बुंदेलखंड में एक किसान ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मटर की फसल बर्बाद हो गई थी। उसे कोई राह नहीं सूझी होगी क्योंकि साहूकारों से लाखों का उधार ले चुका था और सरकारों से तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। वो किसान उम्मीदें पाल सकता था अगर नियमित रूप से टीवी चैनल देखता होता तो, जिन पर दिन रात चलाए जाते हैं सरकारों के विज्ञापन और बताया जाता है कि आय हो रही है दुगनी, मिल रही है तमाम सरकारी सुविधाएं और आपात स्थिति में दिए जाएंगे जरूरी फंड। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वादों और दावों पर यकीन ना भी होता तो उसे यकीन हो जाता एंकर रिपोर्टर की बड़ी बड़ी बातों पर, पत्रकारों का चोला ओढ़े हुए इन सरकारी एजेंट्स पर। हालांकि समाचारों यानी विज्ञापनों पर भरोसा करके भी वो कुछ ज्यादा लंबे समय तक के लिए अपनी मौत को नहीं टाल सकता था, क्योंकि कुछ महीने कुछ बरस सरकारी विज्ञापनों पर यकीन करता, फिर बेचैन होकर वो लगाने लगता तमाम दफ्तरों के चक्कर। सब जगह से धिक्कारे फटकारे जाने के बाद अंदर ही अंदर जगती विरोध प्रदर्शन की चिंगारी और वो भी आकर किसी किसान आंदोलन में शामिल हो जाता। यहाँ भी झेलता लाठियां और गोलियां, सरकारी लोगों की गालियां, दरबारी लोगों की गालियां। लड़ता कुछ महीनों तक सड़कों पर इस व्यवस्था से, मगर जीतने की गारंटी तो यहां भी नहीं थी। दम तोड़ता तो उसका भी नाम चढ़ जाता उन 250 से ज्यादा किसानों के बीच जो अपने हक अधिकारों को मांगते हुए शहीद हो गए हैं। कुछ हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तो कुछ यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। हालांकि हम आज सिर्फ उन किसानों पर नहीं बात करेंगे जिन्होंने थक हार कर आत्महत्या कर ली है। हम उन किसानों की भी बात करेंगे जो जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं खेती किसानी के लिए और अपने काम के लिए। क्योंकि योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, इसलिए फोकस में रहेंगे यूपी के किसान और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनों को मिल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य और कितनों को मिल रहा है समय पर दाम, कितनों को मिल रही है सरकारी सुविधाएं और कितनों के लिए खेती किसानी है मुनाफे का काम। जब धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपए तय किया जाता है तो यूपी में कहीं पर 900 रुपए क्विंटल तो कहीं 1000 तो कहीं 1100 रुपए क्विंटल बिकता है। कुछ फसलों को कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा भी जाता है तो इसकी हिस्सेदारी बेहद कम होती है। यही हाल यूपी सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम का भी है, जिसके तहत अपने टारगेट का सिर्फ 11.38% खरीद हुई है। फसल की खरीद का यह आंकड़ा एक आरटीआई के जरिए सामने आया है, जहां पंजाब में 86%, हरियाणा में 78% और तेलंगाना में 97% खरीफ की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। वहीं यूपी में 20% फसल भी एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। गन्ने की फसल की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 में 1118 लाख टन गन्ना मिलों के लिए पहुंचाया गया, जिनका अब तक 8447 करोड़ रुपया बकाया है। नियम के मुताबिक 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। रही बात गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो ये 3 साल से बढ़ाया भी नहीं गया है। सरकारी सेवाओं का हाल तो ये है कि भाजपा को सरकार में ले आने वाले ही परेशान हैं, वोट लेकर वोटर का दमन करने की नीति पर हैरान हैं। और रही बात खेती किसानी में मुनाफे की, तो इस सवाल में ही मजाक छुपा है। यहाँ तो सिर्फ ये देखा जाता है कि घाटा कितना कम हुआ है और उन्हें कितना साहूकार ने लूटा है और कितना बाजार ने लूटा है। अगर कुछ बचा कुचा है तो कितना सरकार ने लूटा है।